हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, अल्मोड़ा ज़िले में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 418 पदों के लिए विज्ञप्ति निकली है, जिसके लिए आप 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, आयु क्या है, कितना आपको वेतन मिलेगा, कहाँ से आपको इसका फॉर्म मिलेगा और जो फॉर्म है उसको आपको कहाँ पे जमा करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी विज्ञप्ति आपकी स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय प्रांतांक संख्या दिनांक 9/11/2020 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2014 के अधीन निहित प्रावधानों के अधीन जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतन मांग 35,400 से 11,24,00 लेवल 6 के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों की संख्या 418 है और जो ये पद हैं, इन पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों 418 जो ये पद है, इनको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं कि किस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कितने पद आरक्षित हैं। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले अनारक्षित वर्ग के लिए, यहाँ पे 221 पद हैं, जिसमें से सामान्य के 131 पद हैं और उत्तराखंड महिलाओं के लिए 66 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 11 पद हैं और दिव्यांगजनों के लिए 9 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पे 4 पद आरक्षित हैं। ठीक है, वहीं बात करें अनुसूचित जाति की, उसके लिए यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो है 79 और इसमें से 46 पद सामान्य के लिए, 24 पद उत्तराखंड महिलाओं के लिए, 4 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए और 3 पद दिव्यांगजनों के लिए और 2 पद यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके लिए यहाँ पे जो पद हैं टोटल वो है 59, इसमें से 35 पद सामान्य, 18 पद उत्तराखंड महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 पद, दिव्यांगजनों के लिए 2 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए यहाँ पे 1 पद आरक्षित है। फिर बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो है 42, इसमें से 24 पद सामान्य और उत्तराखंड महिलाओं के लिए 13 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 पद, दिव्यांगजनों के लिए 2 पद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यहाँ पे 1 पद आरक्षित है। ठीक है, और बात करें फिर अनुसूचित जनजाति की, तो उनके लिए यहाँ पे टोटल 17 पद हैं, जिसमें से 10 सामान्य, 5 उत्तराखंड महिलाओं के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 दिव्यांगजनों के लिए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अनुसूचित जनजाति में कोई भी पद आरक्षित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा अगर इनका योग करें तो ये हो जाएंगे दोस्तों 418 पद। ठीक है, अब बात करते हैं इन पदों के लिए जो योग्यता यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, तो पात्रता आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जो निम्नवत अर्हता रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन पदों के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड से करी हो, यानी कि उत्तराखंड बोर्ड से करी है, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी राज्य से बाहर रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं या जो राजकीय सेवाओं में हैं, उनके लिए जो नियम है सरकार के, उनके तहत उनको ये फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी। तो बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय स्नातक की उपाधि, परंतु यह कि सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50% विज्ञान एवं 50% विज्ञानेतर के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो ये टोटल 418 पद हैं, इसमें से 50% साइंस साइड वाले जिन्होंने उत्तीर्ण करी है ग्रेजुएशन और 50% उनके लिए होंगे जिन्होंने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। ठीक है, विज्ञान विषय के पदों के अंतर्गत 40% पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 40% पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं 20% पद ऐसे स्नातक योग्यधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयों से इतर अन्य विषय से विज्ञान स्नातक हैं अथवा जिनके द्वारा
डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों जो 50% साइंस साइड के यहाँ पे जो पद हैं उनके लिए आरक्षित हैं, उसमें से 40% जो पद हैं वो होंगे जिन्होंने भौतिक विज्ञान से या गणित से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है, और 40% पद उनके लिए होंगे जिन्होंने रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। ठीक है, बाकी जो 20% पद ऐसे होंगे जिन्होंने इनसे अलग विषयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। ठीक हो गया। अब बात करें हैं विज्ञानोत्तर विषय के पदों के अंतर्गत जो है वो 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय होना चाहिए, और 15% पद हिंदी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ न्यूनतम हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा 70% पद अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यधारियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की है हेतु आरक्षित होंगे। तो यहाँ पे 8 साइड से जिन्होंने किया है उसमें से 15% जो पद है वो अंग्रेजी विषय के लिए होंगे। ठीक है, और अंग्रेजी विषय से अगर आप भर रहे हैं तो आपकी स्नातक स्तर पर अंग्रेजी होना जरूरी है एक मुख्य विषय के रूप में, और 15% जो पद होंगे वो हिंदी के लिए होंगे, हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आप हिंदी के लिए अगर भरेंगे फॉर्म तो स्नातक स्तर पर आपकी हिंदी होनी चाहिए मुख्य विषय के रूप में, और साथ ही इंटर में आपकी संस्कृत विषय होनी चाहिए, संस्कृत एक विषय के रूप में आपका होना चाहिए इंटर में। ठीक हो गया। और बाकी जो 70% पद हैं वो अन्य मानकी वर्ग के अन्य विषयों से जिन्होंने स्नातक किया है 8 साइड से ऐसे अभ्यर्थी उनके लिए होंगे। ठीक है, आगे है उत्तराखंड शासन के कार्मिक व सतर्कता अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 59 दिनांक 7/2/2019 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट एवं इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की हो। ठीक है, परंतु यह कि सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप नियुक्त कर्मियों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो तथा राज्य के स्थायी निवासी हों, जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासित हैं एवं स्वयं अथवा उनके पुत्र पुत्री समूह गौ के पदों हेतु आवेदन हेतु पात्र होंगे। ठीक है, आगे है अन्य जो योग्यता इसमें मांगी गई है, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिला संस्थान केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड प्रशिक्षण, जिसे पूर्व में उत्तराखंड राज्य में बीटीसी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपके अगर आपने डीएलएड करा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा एनटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के अंतराल में एनटीसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। यानी कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपने बीएड या डीएलएड करा है, तो आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर आपको ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना भी अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मूल अंक प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो आपका सीटेट फर्स्ट या यूटेट फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत या नवीनीकृत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका जो रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, वहाँ पे आपका नाम होना चाहिए।
ठीक है। तो वो भी आपका यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। फॉर्म में आपको उसकी डिटेल देनी होगी। साथ ही कहा गया है आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थी तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त राज्य सरकार के स्नादेशों के अनुसार अनुमेय होगा। अभ्यर्थी की जो आयु है वो 1 जुलाई 2020 को से ली जाएगी और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है राज्यांतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी पुनः आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही किसी भी विद्यालय में राज्य के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त है तो वो इन पदों के लिए दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते हैं। उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय निकाय में योजित रीट याचिका संख्या जो भी ये है अन्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ठीक है। बात करते हैं अंतिम तिथि की इसकी। तो यहाँ पे जो अंतिम तिथि है वो है 7 दिसंबर 2012 शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 7/12/2020 साय 5 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कोरियर, दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद अल्मोड़ा हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको फॉर्म जो भरना है इसका उसको केवल स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। आपको कोरियर के द्वारा नहीं भेजना है, डाक के द्वारा नहीं भेजना है या अन्य किसी माध्यम से नहीं भेजना है, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। और स्पीड पोस्ट आपका 7 दिसंबर 2020 के शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जब आप आवेदन पत्र भरेंगे और जो बाहर का लिफाफा होता है उस पर आपको लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद अल्मोड़ा हेतु, और जो विज्ञप्ति संख्या है जो सबसे ऊपर मैंने आपको दिखाई थी वो विज्ञप्ति संख्या आपको यहाँ उस पर लिखनी है सबसे ऊपर, ठीक है। और उसको भेज देना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। तो आवेदन करते समय आपको अपने जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सारे उसमें लगाने हैं, ठीक है, फोटोस्टेट, और उसको खुद से अटेस्ट करना है, यानी कि खुद उस पर सिग्नेचर करने हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, जितने भी इसमें मांगे गए हैं, सारे आपको वहाँ पे भेजने हैं, ठीक है। तो आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय व स्वप्रमाणित छायापत्रियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्रातांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप से अंकित करें। स्वयं का पता लिखा लिफाफा 30 रुपये के डाक टिकट सहित संकलन कर प्रेषित करें। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाओं व संकलन शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच संबंधी के मूल अभिलेखों से की जाएगी, जिसकी तिथि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको आवेदन पत्र भरना है। आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह का है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस तरह का आवेदन पत्र आपको भरना है और कहाँ से आपको ये मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको ये आवेदन पत्र चाहिए, फॉर्म चाहिए, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप पे आपको लिखना है सहायक अध्यापक भर्ती फॉर्म अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या सहायक अध्यापक फॉर्म अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, आप ऐसा लिख सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है या अन्य कोई मैसेज नहीं करना है, यही आपको लिखना है सहायक अध्यापक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो आपको वहाँ पे फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाएगा PDF के माध्यम से। फिर आप उसका प्रिंट निकालिए, उसको भरिए और उसके में सारे अपने जो प्रमाण पत्र हैं वो लगाइए। उसके बाद उसको भेज दीजिए। और भेजने का जो पता है दोस्तों वो है आपका, पता भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पता है जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इस पते पर आपको अपना जो फॉर्म है वो भेजना है, ठीक है। तो फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म में ज़्यादा कुछ भरना है नहीं, आपको सिंपल सी आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि आपकी, गृह जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, विषय वर्ग कौन सा विषय आपका है, विज्ञान या विज्ञानेतर, दिनांक 1/7/2020 को आपको आयु कितनी हो जाएगी वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आरक्षण की श्रेणी, प्रमाण पत्र का अगर आपके पास है तो वो आपको ज़रूर लगाना है।
और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता आपको ये सारी भरनी है, ठीक है। हाई स्कूल कब पास करा था, किस श्रेणी में किया था, कौन कौन से विषय थे, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, सब आपको भरना है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपने डीएलएड करा है तो सैद्धांतिक यानी कि आपने लिखित में कितने अंक प्राप्त करे थे, प्रैक्टिकल में आपके कितने नंबर है वो भी आपको मेंशन करना है, यानी कि आपको कितने में से कितने मिले ये भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने यूटेट और सीटेट के जो अंक हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करने हैं, और अन्य कोई योग्यता है आपके पास वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको भेजना पड़ेगा फॉर्म के साथ, ठीक है। और नीचे यहाँ पे है सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक, ठीक है, कब आपने पंजीकरण कराया था और पंजीकरण संख्या क्या है वो आपको लिखना है। संकलनों की संख्या यानी कि आप कितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं और दिनांक डालनी है और स्थान जहाँ से आप फॉर्म भेज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा फॉर्म भर के भेज देना है। कहाँ पे भेजना है? जिला शिक्षा अधिकारी प्राविधिक शिक्षा अल्मोड़ा के एड्रेस पर, ठीक है, या कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा, ये एड्रेस आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने फॉर्म पे। और फॉर्म पे क्या लिखना है आपको? सबसे ऊपर वो जो मैंने नीचे बताया था वो जरूर लिखना है, और जो विज्ञप्ति संख्या है ये आपको भी वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों।